इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ शीट्स के बारे में। जैसे इस टेक्स्ट बुक नाम की फाइल में 3 शीट्स हैं मेरे पास, जैन 20, फेब 20 एंड मार्च 20। ठीक है जी। इन तीनों में कुछ ना कुछ डेटा लिखा हुआ है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, जो जैन 20 का डेटा है उसे फेब 20 इस डेटा से और फेब को मार्च के साथ कंपेयर करना है। ये 3 शीट्स जो मेरी हैं, इन तीनों को आपस में कंपेयर करना है। तो इसका आसान तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम इसे आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग शीट में बार बार नहीं जाना पड़े आपको, ऐसा कुछ अगर ऑप्शन है एक्सेल में, वही हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसी एक्सेल की टेक्स्ट बुक नाम की एक्सेल की फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, टेम्परेरी डुप्लीकेट कॉपी। इसको कॉपी करके एक नई फाइल नहीं बनानी है, टेम्परेरी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। व्यू टैब पे जाएंगे, क्लिक किया व्यू टैब पे, ये एक ऑप्शन है न्यू विंडो। न्यू विंडो पे क्लिक करिए, जिससे आपकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगी। ये लीजिए, ये एक डुप्लीकेट कॉपी दिख रही है आपको। अब यहाँ देखिए टास्क बार में मेरे पास 2 एक्सेल फाइल्स दिख रही हैं। इनका नाम देख लीजिए, टेक्स्ट बुक 1:1, टेक्स्ट बुक 2। ठीक है जी। तो अभी हम हैं टेक्स्ट बुक 2 पर। तो ये 2 फाइल्स हैं। अब मुझे कैसे चेक करना है कि एक एक के बाद एक मुझे फाइल वो दिखने लगे, वो हम आपको बताते हैं। व्यू टैब पर जाएंगे और ये ऑप्शन दिख रहा है आपको व्यू साइड बाय साइड, इसके नीचे के दोनों ऑप्शन डिसेबल हैं। जब आप व्यू साइड बाय साइड करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। तो पहले व्यू साइड बाय साइड यूज कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या इसका इफेक्ट होता है और उसके बाद कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। ये लीजिए, तो मैंने इसे क्लिक कर दिया, साथ के साथ ये दूसरा ऑप्शन भी एक्टिवेट हो गया है। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को कैसे यूज करते हैं, क्या इसका बेनिफिट है, क्या उसका यूज है, वो हम आगे समझेंगे। तो अभी फिलहाल ये टेक्स्ट बुक 1 नीचे दिख रही है और टेक्स्ट बुक 2 ऊपर। अब मुझे हॉरिजॉन्टली मैच नहीं कराना है, मुझे चाहिए कि ये जो फाइल 2 खुली हैं एक साथ वर्टिकल फॉर्मेट में खुल जाए, जिससे कि मुझे आसानी हो इसे कंपेयर करने में, इसे आसानी से मैं कंपेयर कर सकूं। इसके लिए क्या करना है, ये एक ऑप्शन आपको व्यू टैब में ही मिल जाएगा, न्यू विंडो के जस्ट साइड में, अरेंज ऑल। अरेंज ऑल का एक इस्तेमाल काफ़ी है इसमें, तो इसे आप ध्यान से देखिए। अरेंज ऑल पे क्लिक किया आपने, यहाँ कई सारे ऑप्शन हैं, इनका अलग अलग इस्तेमाल हम समझेंगे। फिलहाल हम 2 अलग अलग या मल्टीपल शीट्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, वर्टिकल सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये वर्टिकली 2 फाइल ओपन हो जाएंगी। ओके करिए, ये लीजिए। तो अब यहाँ देखिए दोनों फाइल एक साथ खुल गए। अब मुझे इस फाइल में मैंने जैन 20 का डेटा खोल रखा है और इस फाइल में मैं फेब में चला जाता हूँ, जिससे कि मैं जैन और फेब का डेटा मैच कर सकूँ, कंपेयर कर सकूँ। क्लिक कर दिया मैंने, ये है जैन और इधर फेब। अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा था सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, इसका क्या यूज था वो यहाँ समझिए। ये जो स्क्रॉल बार है, जब तक ये ऑप्शन एक्टिवेट रहेगा, आप इस फाइल को स्क्रॉल करेंगे, दूसरी फाइल भी आपकी स्क्रॉल होती रहेगी। ठीक है जी। तो ये एक इसका बेनिफिट है। ये देखिए, तो जितना आप इसे क्लिक करेंगे उतना ये दोनों फाइल एक साथ स्क्रॉल होते रहेंगे। इसे डिसेबल कर देंगे तो जो फाइल आप ऊपर नीचे करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, वो फाइल स्क्रॉल होगी। लेकिन क्योंकि अभी ये फिलहाल एक्टिव है, तो जितनी जितनी फाइल, जो जो कॉलम यहाँ पे आप शिफ्ट करेंगे, जो रो शिफ्ट करेंगे, उस हिसाब से ये स्क्रॉल होगा। ठीक है जी। अब देखिए इस तरीके से तो आप 2 शीट्स को कंपेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो जैन को फेब से कंपेयर कर सकते हैं, इस तरफ आप मार्च खोल लीजिए, या फिर आप मल्टीपल फाइल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर कुछ आप नया टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट लिख देते हैं। जैन 20 में आपने D1 कॉलम पर लिख दिया न्यू फाइल। आप इस वाली फाइल में जैन 20 पर जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे अपने आप लिख जाएगा। तो ये एक डुप्लीकेट, क्योंकि ये एक टेम्परेरी डुप्लीकेट फाइल है, जो मैंने यहाँ पर डेटा टाइप करा था वो ऑटोमेटिकली दूसरी फाइल में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, टेक्स्ट बुक नाम की जो फाइल थी मेरी, उसके 2 पार्ट
एक्सेल ने कर दी है, न्यू विंडो में उसी की एक डुप्लीकेट कॉपी खोलती है और जो मैं वहां टाइप करूंगा वो दूसरी फाइल में आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा। अब यहाँ एक चीज और देख लीजिए, अरेंज ऑल का जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, इसमें कई सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। इसमें टाइल्ड है, इसमें हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कास्केड है। तो इन सभी का कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको दो फाइल कंपेयर करने के लिए बताया, आप मल्टीपल फाइल्स भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप दोबारा से इसी फाइल की एक थर्ड कॉपी, एक डुप्लीकेट कॉपी बना लीजिए, या दो और कॉपी बना लीजिए। न्यू विंडो, एक ये खुल गया, टेक्स्ट बुक कॉलन 3, ये टेक्स्ट बुक कॉलम 1 2 3। ठीक है जी, एक और बना लेते हैं, टेक्स्ट बुक कॉलम 4, ये लीजिए। तो ये हो गई 4 फाइलें। अभी क्या होगा कि ये अलग अलग फाइल्स दिख रही हैं, कंपेयर करने में बहुत परेशानी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये चारों फाइलें एक साथ दिखे, जिससे कि मैं जो भी फाइल जहाँ से भी चाहूँ उसे मैं चेक कर सकूं, कंपेयर कर सकूं, जो मेरा मेन टास्क है। तो अब आप अरेंज ऑल पर जाएंगे। अरेंज ऑल पर जाने के बाद ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है टिल्ड, इस पर क्लिक करिए। इससे क्या होगा, चारों फाइलें एक साथ आपको एक स्क्रीन में दिखती रहेंगी, जिससे आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। ये लीजिए, तो यहाँ देखिए कि आपका टेक्स्ट बुक कॉलन 1, टेक्स्ट बुक कॉलन 2 3 4, मतलब चारों फाइलें एक साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ आपने जैन 20 का डेटा खोल लिया, यहाँ पे फेब 20 का, आप फेब 20 से कंपेयर कर लीजिए, और यहाँ पर फेब 20 से मार्च 20 का डेटा कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स को भी एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है जी, ऐसे ही आप नई फाइल भी अगर आप क्रिएट करें, मैं इनको सभी को बंद कर देता हूँ एक बार। आप देख रहे हैं फाइल बंद कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी इसमें सेव करने के लिए मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है, सेव करने के लिए प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक मेन फाइल की कॉपी थी। अब मैं अगर इसे जो फाइनल फाइल है उसे अगर क्लोज करता हूँ तो यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट देगा, इसे बंद करना चाहते हैं या नहीं, सेव करना चाहते हैं या नहीं, वैसा करके। एक आखिरी ऑप्शन अरेंज ऑल में बचता है कास्केड का। इसका क्या यूज है समझ लेते हैं। आपके पास जो भी 4 शीट्स हैं उन्हें एक के साथ एक आपको एक आगे पीछे देखना चाहते हैं कास्केड विंडो में, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्या इफेक्ट होता है इसका वो जान लेते हैं। अभी मेरे पास टास्क बार में 5 फाइलें हैं, इन पांचों को कास्केड करना है ताकि एक विंडो में एक साथ पांचों दिखें। कैसे करेंगे, एक के पीछे एक फाइल आपको दिखेगी। किसी भी फाइल पर जाइए, अरेंज ऑल, कास्केड ऑप्शन सेलेक्ट करिए, ओके कर दीजिए। ये लीजिए, फाइल 1 टेक्स्ट बुक, बुक 7, बुक 8, बुक 9, बुक 10, ये सारी आपको दिख रही है। तो जिस पर भी आप काम करना चाहें उस पर आप क्लिक कर दीजिए और उस फाइल पर आप पहुंच जाएंगे, उस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। वैसे ही यहाँ से भी आप जा सकते हैं। किसी भी फाइल पर आप अगर जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट शिफ्ट हो सकते हैं। इसे आप मैक्सिमाइज कर देंगे तो फिर आपका सिंगल विंडो पेज खुल जाएगा, लेकिन रीस्टोर रखेंगे तो आपको सारी फाइल्स एज ए कास्केड दिखती रहेंगी। तो ये कास्केड का इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू।